गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल टीचर्स। आज हम स्कूल ईडीयू वेबसाइट के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। किस तरह से स्कूल ईडीयू वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बच्चों की एंट्री की जाती है, बच्चों के मार्क्स एंट्री की जाती है, दीगर के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने मुख्तसर तौर पर स्कूल ईडीयू वेबसाइट देखा था। अब तफसीली तौर पर हम स्कूल ईडीयू वेबसाइट का मुशाहिदा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ताल्लुक़ से तफसीली तौर पर देखेंगे। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर क्लिक करेंगे, जिससे एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें तमाम तर स्टूडेंट के ताल्लुक़ से मालूमात होंगी। स्टूडेंट इन्फो जो होगा उसमें ऑप्शन है सर्च स्टूडेंट डिटेल्स। आज हम सर्च स्टूडेंट डिटेल्स के बारे में देखेंगे। जिसमें हम स्टूडेंट को बाई आधार कार्ड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले आधार कार्ड इंटर करेंगे और सर्च करेंगे, देखेंगे क्या है। यहाँ पर मैंने आधार कार्ड इंटर किया है, देखिए। तो ये इंटर जो डिटेल्स किए गए री एंटर करने के लिए बता रहा है। इसका मतलब ये इस आधार कार्ड की कोई भी डिटेल्स इसमें मौजूद नहीं है। बाई स्टूडेंट डिटेल्स के ज़रिए भी हम डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम एंड मदर नेम क्लिक करना होता है। उसके बाद हम उसके डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक नाम लिखा, कैटेगरी लिखी, उसके वालिद का नाम लिखा और मदर नेम और फादर नेम दोनों भी लिखे हैं। इसकी भी कोई डिटेल्स इसमें मौजूद नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है एक्टिव टू ड्रॉप आउट सर्विस। अगर हमारे पास जो स्टूडेंट स्कूल में है वो या तो स्कूल ड्रॉप आउट करता है, या उसे टीसी इशू की जाती है, या रिकॉर्ड शीट दिया जाता है, तब हमें इसमें काम करना होगा। सबसे पहले 3 चीज़ें हैं। हम रिकॉर्ड शीट अगर देते हैं या टीसी इशू करते हैं, तो इसमें टीसी इशू क्लिक करना है और कौन सी क्लास का है सर्च करना है। इसमें अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो इसका मतलब टीसी इशू करना नहीं है। फिर हम देखेंगे 7th क्लास से टीसी इशू करने का तरीका। पहले हम क्लास चेंज कर देंगे, सर्च करेंगे। इसमें स्टूडेंट की लिस्ट हमारे सामने आएगी। हमें किस स्टूडेंट की टीसी इशू करना है उस पर हम टिक करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, टिक किया है मैंने यहाँ पर एमडी महबूब। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग, उसने स्कूल कब छोड़ा। जैसे कि डेट मैंने लिखी है 22 मार्च 2020। उसके बाद लिखना है टीसी इशू डेट, हमने उसकी टीसी किस डेट को इशू किया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 21 अगस्त 2020। और उसकी टीसी का नंबर जो है इशू नंबर, हमें नंबर लिखना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 111111 लिखा है। उसके बाद हमें सबमिट करना है, जिससे कि वो नाम जो स्टूडेंट नेम है वो ड्रॉप बॉक्स में ऐड हो जाएगा। अगर वो किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लेता है तो वो वहाँ से ड्रॉप बॉक्स से उसको एक्टिव कर सकते। इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है टीसी इशू ड्रॉप आउट टू एक्टिव। अगर कोई तालिब इल्म ड्रॉप बॉक्स में है तो हम उसे किस तरह एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीक़े हैं। पहले हम कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से मंडल के, कौन से इस विलेज के, कौन से स्कूल से, कौन सी क्लास से आया है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है जहीराबाद संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जहीराबाद मंडल सतवार विलेज के MP-UP सतवार स्कूल से 7वीं क्लास से मैंने सर्च किया 7th क्लास। यहाँ पर लिस्ट देखिए, 2 तालिब इल्म हैं जो ड्रॉप बॉक्स में हैं।
हम उनसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हुए एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, एक नया विंडो ओपन हुआ जिसमें हमें लिखना है डेट ऑफ एडमिशन, उसके बाद है एडमिशन नंबर लिखना है और कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है, सेक्शन कौन सा है, यहाँ पर हमें फिट करना होगा। जैसे कि 12 जून 2020 को एडमिशन लिया गया है जिसका एडमिशन नंबर 333। 6th क्लास में, जो पिछली 6th क्लास थी इसलिए वो अभी 7th क्लास में है, सेक्शन ए में उनका दाखिला हुआ है। अब सबमिट करना है जिससे ये स्टूडेंट एक्टिव से। तीसरा जो ऑप्शन है टीसी इशूड ड्रॉप आउट टू एक्टिवेट, यहाँ पर हम डायरेक्ट आधार कार्ड इंटर करते हुए भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आधार कार्ड इंटर किया और सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक नाम बता रहा है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके स्टूडेंट डिटेल्स हमारे पास होती है जिसमें हमें डेट ऑफ एडमिशन लिखना होगा, एडमिशन नंबर लिखना होगा, प्रेजेंट स्टडीइंग क्लास और सेक्शन लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 12 जून को एडमिशन हो गया है, एडमिशन नंबर 3333 है, 7th क्लास के ए सेक्शन में एडमिशन दिया गया। फिर सबमिट बटन क्लिक करने से ये स्टूडेंट एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।